नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं आचार्य प्रशांत जी स्त्रियों के बारे में क्या बोलते हैं और स्त्रियों को कैसा जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। प्रश्नकर्ता आचार्य जी, स्त्री के लिए कमाना जरूरी क्यों है? स्त्रियों के लिए कमाना जरूरी क्यों है? आचार्य प्रशांत जी, स्त्री के लिए तो बहुत 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 जरूरी है अपने पांव पर खड़ा होना, हर चीज के से समझौता कर लेना, हर चीज से समझौता कर लेना, कमाने से मत करना। आदमी के लिए भी जरूरी है और औरत के लिए भी जरूरी है, पर लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए विशेषतया जरूरी है कि वो जिंदगी के किसी भी मुकाम पर आर्थिक रूप से पर निर्भर ना हो। और प्रकृति का खेल कुछ ऐसा है कि आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा पराश्रित स्त्रियों को होना पड़ता है। शादी हो गई है तो नौकरी छोड़ दो, क्योंकि पति दूसरे शहर में रहता है। लो, हो गई बेरोजगार। हो गई ना बेरोजगार। पति थोड़े ही नौकरी छोड़ता है, कभी हमेशा नौकरी कौन छोड़ते हैं? लड़कियां छोड़ती हैं। अब इतना आसान है दूसरी जगह पर नौकरी मिल जाना? इतना आसान तो है नहीं। गई अपना व्यवसाय आसानी से वो चला नहीं सकती, क्योंकि अपना व्यवसाय चलाने के लिए दौड़ धूप करनी पड़ती है। और मन में ये बात भी बैठ गई है कि दौड़ धूप करना लड़कियों का काम नहीं। ये मन में बिठा भी दिया जाता है ना। प्रश्नकर्ता आचार्य जी, ऐसा भी होता है कि बाहर का काम भी करना पड़ता है और घर को भी देखना पड़ता है। आचार्य जी, और अगर दौड़ धूप कर रहे हो तो साथ ही साथ घर को भी देखो। दो गुना बोझ हो लो, है ना। जब दो गुना बोझ रहेगा तो बाहर सफलता मिलने की संभावना कम हो जाएगी। सफलता ना मिले तो ठप्पा लगा दिया जाएगा कि इनसे बाहर का काम तो नहीं चल रहा, काम कोई नहीं होता नहीं। चली तो बहुत फन्ने खां बनने। लो, पैसा भी डुबो दिया, असफलता भी मिली। और उसके बाद अगर मातृत्व आ गया तो महीनों महीनों तक घर बैठो, ठीक है। वो भी जिंदगी में एक बार नहीं, हो सकता है 2 बार 4 बार, है ना। अब घर बैठे रहो घर पर, अब बैठे रहो घर पर, और एक बार घर पर बैठ जाओ कुछ महीने कुछ साल, तो उसके बाद अपनी जो तीक्ष्णता होती है, या जो शार्पनेस होती है, जो धार होती है, वो भी कुछ कुंद हो जाती है। ठीक है, तलवार को जंग लग जाता है, फिर बाहर निकलने का खुद ही मन नहीं करता। एक बार तुम्हारा गृहिणी बनने का में मन लग गया, उसके बाद तुम चाहोगी ही नहीं कि मैं बाहर निकलूं, और अपना आराम से घर में गृहिणी बनकर, प्राश्रित बनकर पड़ी रहेंगी। आदमी बेरोजगार हो जाए तो पूरी दुनिया लानतें भेजती है, अहंकार के खातिर ही सही, लेकिन उसे उठकर बाहर निकलना पड़ता है कि कुछ कमाऊं। औरत बेरोजगार घर में पड़ी है, उसे तो कोई कुछ कहता भी नहीं, कोई ताना भी नहीं मारेगा, वो पड़ी हुई है बढ़िया। ये खतरनाक बात है, इससे बचना। कम कमाओ, लेकिन इतना तो जरूर कमाओ कि रोटी अपनी खाओ। कोई हो घर में, तुम्हारा पिता हो, पति हो, वो हो सकता है 1 लाख रुपया कमाता हो, 5 लाख कमाता हो, उससे तुलना मत करो अपनी। अगर तुम बहुत नहीं कमा पा रही हो तो 10 ही हजार कमाओ, पर इतना तो रहे कि मुंह में जो टुकड़ा जा रहा है वो अपना है। ये मत कह देना जब पति 1 लाख कमाता है तो मुझे कमाने की क्या जरूरत है। और इस तरह की बातें अक्सर प्रेम के नाम पर चल जाती हैं कि प्रिय प्रिय। समझ रहे हैं ना। प्रश्नकर्ता, प्रिय, मैं कमा रहा हूं तो तुम्हें क्या जरूरत है? ऐसे कह देते ना हम, मैं कमा रहा हूं तुझे क्या जरूरत है, ठीक है। आचार्य प्रशांत जी, सुना। जब हम कमा ही रहे हैं तो तुम्हें क्या जरूरत है बेगम, घर की रानी बनकर बैठो। अरे, तब तो अच्छा लगता है ना सुनने में कि बिना मेहनत के ही हुजूर बोल रहे हैं कि घर में रानी बनकर बैठो। और तब तो लगता है कि पुरुष इतने प्रेम से आग्रह कर रहा है कि घर में ही बैठो, और कमाने निकल जाएं तो बस, तो इस बेचारे का दिल टूट जाएगा। तो इसका दिल रखने के लिए हम घर में ही बैठते हैं। जरा साल 2 साल 4 साल बाद पता चलता है कि खेल तो दूसरा था। बाहर निकलो, ढूंढो। आचार्य जी कहते हैं, बाहर निकलो, ढूंढो। शुरू करने के लिए कोई काम छोटा नहीं होता। तुलना मत करना,
फिर कह रहा हूँ, पति इतनी बड़ी नौकरी करते हैं तो मैं कोई छोटी सी नौकरी क्यों कर लूं। बात तुलना की नहीं है, बात आत्मनिर्भरता की है। तुम 5,000 10,000 जितना न्यूनतम कमा सकते हो उतने से ही शुरू कर लो, बाद में बढ़ता रहेगा। अभी शुरुआत तो करो। और किसी को बेरोजगार रखने का ये बड़ा अच्छा तरीका है कि हाँ हाँ कर लेना नौकरी, कम से कम 50,000 की मिल जाए तो कर लेना, है ना। न तो न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, ठीक है। न तुम्हारे पास 50,000 वाली मिलने, न काम करने की नौबत आएगी। ऐसा नहीं, बाहर निकलो, पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। घर में घुसे घुसे व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है, समझ रहे हो। बाहर निकलो। मैं घर के काम को छोटा नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ, जो घर में कैद है उसे दुनिया का कुछ पता नहीं चलेगा। उस काम का उस काम का प्रकार कुछ ऐसा हो कि वो तुम्हारे विकास में बाधा बनता है। वही काम तुम निरंतर करते रहते हो, दुनिया में बाहर निकलते हो तो विकास की 50 संभावनाएं होती हैं। घर में अपनी माँओं को देखा होगा, वो आज से 40 साल पहले भी रोटी बनाती थी और आज भी रोटी बनाती हैं। बाहर निकलते हो तो पदोन्नति, प्रमोशन होते हैं ना। गृहिणी का कोई प्रमोशन होता है क्या? काम में कोई बुराई नहीं है, पर काम में विकास भी तो हो। वो पहले भी दाल बनाती थी और आज भी ही बनाती है। फिर उसने क्या सीखा? उसकी तरक्की कहाँ हुई? और घर में घुसे घुसे वो दुनिया से ऐसी कट जाती है, उसे कोई खबर नहीं रहती। हम बार बार कहते हैं, तथ्य सत्य का द्वार है। तथ्य क्या है? सत्य का द्वार है। उसे तथ्यों का पता नहीं चलता जब तक तुम दुनिया में निकलते नहीं, सड़कों की धूल नहीं फांकते, बाजारों से रूबरू नहीं होते, तुम्हें क्या पता चलेगा। घर का काम भी करो, मैं पुरुषों से भी कहता हूँ घर का काम भी करो और स्त्रियों से भी कहता हूँ घर का काम भी करो। पर अगर तुम ऐसे हो कि घर का काम ही कर रहे हो तो तुम्हारा विकास बाधित हो जाएगा। मैं दोहरा कर कह रहा हूँ ताकि किसी को गलतफहमी ना हो जाए। मैं घर के काम को छोटा नहीं मानता, ठीक है। मैं घर के काम को छोटा नहीं मानता। घर अपना है, घर के सारे काम अपने हैं, कैसे छोटे हो सकते हैं। किसी और का घर थोड़ी ही है, अपना ही तो घर है। तो उसको मैं छोटा नहीं कह रहा हूं, पर घर के काम की सीमाओं को समझना आवश्यक है। कमाओ, बाहर निकलो और कमाओ। हम्म।